जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीईटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं बीआईटी दुर्ग में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हम लोग सेट ए डिस्कस करेंगे सीजीपीईटी का 2024 पेपर का। और इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल सारे आंसर सही हैं। इसमें 3 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म हमारा बोनस क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा बोनस वाला है और कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड ए बी सी आर 0.04 0.002 10 एंड 25। तो प्रोटेक्टिव पाउडर फॉलोज द ऑर्डर, क्या है उसका ऑर्डर? पावर। द प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर क्या है? उसका ऑप्शन होगा बी सही आंसर। 52 द सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस इज x ग्राम मोल पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 20 एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। 27x⁴ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 द मेन फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर डी। एसर्शन रीज़न है अल्फा रेज हैव ग्रेटर आयोनाइजिंग पावर देन बीटा रेज। ठीक है, और रीज़न क्या है? अल्फा रेज इज अल्फा पार्टिकल इन इज द हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अब बताओ इसमें एसर्शन सही है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैज़ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, यानी कि क्या बन जाएगा? sp3। तो उसका शेप क्या रहेगा? तो उसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 57 4 मेटल that is Li, Na, Cu and Ag have a standard reduction potential -3.05, -2.71, +3.34 और 0.799 volts respectively. Arrange them as per the increasing order of tendency to lose electron. तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 द टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैव्स द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अल्फा ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड गामा इज इक्वल्स टू 120, ऑप्शन नंबर सी। The freezing point of 0.05 molar solution of non-electrolyte in water is -0.093 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 जो है यही मेरे को लग रहा था कि बोनस होगा। इसमें 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तीनों ही नेगेटिव कोलॉइड्स हैं, तो हो सकता है ये ऑप्शन हमारा बोनस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 फिर से एसर्शन रीजन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 62 का मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए Mn2+ का, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 63 द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद एन बेस ऑफ 57.1 किलो जूल पर मोल विल व्हेन एसिड इज वीक एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग, या एसिड इज बोथ एसिड एंड बेस आर वीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 64 अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है एक्टिवेटेड चारकोल इज अ गुड एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 65 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो निकल को हम लोग को किससे मैच करना पड़ेगा? निकल हम मैच करेंगे कन्वर्जन ऑफ SO2 से, मतलब किससे मैच करेंगे? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को किससे मैच करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। V2O5 को किससे मैच करेंगे? कन्वर्जन ऑफ SO2 से SO3 का। फिर माइकोडर्मा एसिटी, इसको किससे मैच करेंगे? इसको मैच करेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ इथाइल एल्कोहल टू एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते थे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10 days। इफ टुडे देयर इज 125 ग्राम लेफ्ट, व्हाट वाज देयर मास 40 days अर्लियर? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200 grams। एट इक्विलिब्रियम Kp इज इक्वल्स टू 1 देन, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसका सही आंसर का भी मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल इसका मैं आपको ऑप्शन नंबर बी बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 69 ये भी मेरा डाउट क्वेश्चन है, इसका तो कोई भी सॉफ्ट सिग्नल भी नहीं दे पाऊँगा, इसका क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 मैग्नेटिक मोमेंट का है, एंगुलर मोमेंटम का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ऑफ pH इज ग्रेटर देन 8 इक्विवेलेंट पॉइंट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा एसिटिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 76 का क्या है, ये असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है। असर्शन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल आर यूजुअली सीन इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस, ठीक है। और रीज़न क्या है, ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डी पाई पी पाई बॉन्ड्स विद द मेटल। तो बिल्कुल सही बात है, इसका असर्शन रीजन दोनों सही है और रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऐसा बोल रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या फिर सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, या फिर असर्शन रॉन्ग है, फिर रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो ऑल्दो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, दिस इज बिकॉज, किस वजह से ये है, तो इसका कारण है वाटर इज हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका ज़्यादा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लेसेजिनीस टेस्ट, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन को नहीं डिटेक्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 79 फिर से मैथ्स का कॉलम है, तो इसका जो सीरीज बी दिया है वो बेस्ट सही सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो फ्लोरीन का सबसे कम होता है और फ्लोरीन का बी वाला दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो लो स्पिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, असर्शन है। और रीज़न क्या है, फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स CFSC इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑर्डर है 3, 2 और 1, या फिर 1, 3, 2, या फिर 1, 2, 3 या 2, 1, 3, इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1, 3, 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें हम लोग को स्ट्रक्चर बताना है, जैसे कि XeF4 का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो XeF4 का डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा। XeOF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्क्वायर प्लानर होगा। XeO3 का स्क्वायर पिरामिडल और XeF6 का पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का फिर से दोहरा रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, कई लोगों को इसमें डाउट था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ए ऑप्शन सही है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बो फ्री रेडिकल का हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 विटामिन B1 इज नोन एज राइबोफ्लेविन, कोबाफ्लेविन, थायामीन या पिराग्लिसिन, तो इसका सही ऑप्शन होगा थायामीन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म द सेकेंडरी अमीन रिएक्शन विद LiAlH4, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गिवन आयोपैक नेमिंग इज, कौन सा इसमें से सही आयोपैक नेमिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 क्रिप्रोफ्लैक्सिन इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 92 14 कार्बन्स होंगे, मतलब कि कितने हाइड्रोजन होंगे 6 कार्बन के लिए 14 कार्बन्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का कोई ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए सही है और क्वेश्चन नंबर 100 का भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये हो गया हम लोग का टोटल केमिस्ट्री का पार्ट। अब कल हम लोग या फिर आज शाम तक मैं मैथमेटिक्स का पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।